जिसको जो श्री पांच नौतनपुरी धाम नहीं गए, वो श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम के अंदर, क्योंकि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का सुंदर मंदिर श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम में है। तो जब हम बंदो सतगुरु बोले तो श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम का दर्शन करें, और जब हम बोले श्री प्राणनाथ निज मूलपति, तब हम श्री पांच महामंगलपुरी धाम के अंदर श्री प्राणनाथ जी बाईजूराज महारानी जी को प्रणाम करें। जब हम बोले श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तो श्री बंगला जी के अंदर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हम ये चौपाई बोले। और जब बोले जारे धनी धनवट करें, तो फिर केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग का जामा, नीलो पीले रंग का पटका, आसमानी रंग की पिछोड़ी, सिंदरिया रंग की पाग, साथ में श्यामा जी महारानी, हरे रंग का लहंगा और शाम रंग की कंचकी और सिंदरिया रंग की साड़ी पहन के मूल मिलावे सिंहासन के ऊपर बैठी है ना। तो हम चौपाइयाँ बोलते हुए अगर हमारा चित्त राज श्यामा जी के चरणों में बंध जाए ना, तो करोड़ों वर्षों तक हम जप कर लें, तप कर लें, ध्यान कर लें, इस एक क्षण के बराबर नहीं आ सकता। क्योंकि ये तो गति है अटपटी, झटपट लखे ना कोई, जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। मन की खटपट कब मिटेगी? जब मन को खूबसूरत धाम का दर्शन करवाएंगे। जब इतने सुंदर धाम के अंदर हम अपनी जीव आत्मा को लेके जाएंगे, साष्टांग दंडवत प्रणाम कराएंगे, धनी आशीर्वाद देंगे, धनी प्यार देंगे, और फिर परमहंस महाराज श्री जो हरदास जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए और नतमस्तक होते हुए बाबा जी के चरणों में, राम रतन दास महाराज जी के चरणों में, तो लाडले सुंदर साथ जी ये हमारे चित्त को खींच लेती है वंदना। क्योंकि धनी ने कहा है चित्त खींच लिया इन चरणों। जब आप चरणों में प्रणाम करते हो तो हम तो लोहा हैं, लेकिन राज्य के चरण कमल पारस हैं। जैसे चरणों के पास जाएंगे, चरणों को स्पर्श करेंगे, हाथ लगाएंगे, तो चित्त खींच लिया इन चरणों, मोहे सब विद करी धन। हम फिर यहाँ भी धन, परम धाम के अंदर भी धन। क्यों कहूँ सिफत इन जुबा, मेरे जीव के यही जीवन के। फिर तो इस सिफत इस जुबा से क्या कहें, फिर जीव के जीवन ही श्यामा जी महारानी बन जाती हैं, श्री राजी महाराज बन जाते हैं। पहली वंदना के अंदर इतनी ताकत होती है, 2 घंटे चित्तवृत्ति को धनी के चरणों में जोड़ने की। इस वंदना के अंदर, प्रार्थना के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि हमारा दिल फिर कहीं नहीं जाता, ये चरण कमल इस दिल को खींच लेते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो हाथ जोड़ के चरणों में निजानंद स्वामी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम के अंदर साक्षात विराजमान है। वहां जाके साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हम वंदना प्रारंभ करते हैं। श्री वंदो सत्य गुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री देवचंद्र जी को दर्श दियो, जो है पूर्ण रूप। तारे तम को तत्व कहो, हृदय बैठ स्वरूप। श्री प्राणनाथ निज मूलपति,
श्री मेहराज सुना, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित व्या कारज सरे, मन चित व्या कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाइव चर्चा सुनने वाले, फेसबुक पे सुनने वाले, यूट्यूब पे सुनने वाले और सन्मुख बैठे सारे सुंदर साथ जी, श्री निजानंद स्वामी जी के चरणों में, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और अपनी चित्तवृत्ति को निजानंद स्वामी जी के चरणों में जोड़ के रखना, आनंद लेना, क्योंकि ये प्रत्यक्ष आनंद है, ये साक्षात आनंद है। श्री जी ने कहा तमें चर्चा सुन जो दिन ने रात, आपन ते त्रुठा श्री प्राणनाथ। रात चर्चा सुनो, प्राणनाथ जी हमेशा मेहरबान रहते हैं वाणी चर्चा सुनने वालों पर। और सतगुरु के चरणों में वंदन करते हुए चित्त को जोड़ के उनके चरण कमल पकड़ के फिर धनी देवचंद्र जी के चरणों में हम प्रणाम करेंगे। वंदन करते हैं हम अज दोनों हाथ जोड़, वंदन करते हैं हम अज दोनों हाथ जोड़। कृपा दृष्टि रखना सतगुरु जी हमारी और, कृपा दृष्टि रखना सतगुरु जी हमारी ओर। वंदन करते हैं हम अज दोनों हाथ जोड़, वंदन करते हैं हम अज दोनों हाथ जोड़। कृपा दृष्टि रखना सतगुरु जी हमारी और, कृपा दृष्टि रखना। सभी बोलिए जय हो। भव सागर का नाही किनारा, कैसे उतरे मोह जल पारा। भव सागर का जय हो किनारा, सभी बोलिए मोह जल पारा। किश्ती को तुम्हारे अज किश्ती को तुम्हारे सहारे दिया छोड़, कृपा दृष्टि रखना सतगुरु जी हमारी और, कृपा दृष्टि रखना सतगुरु जी हमारी और। वंदन करते हैं हम अज दोनों हाथ जोड़, वंदन करते हैं हम अज दोनों हाथ जोड़। कृपा दृष्टि रखना सतगुरु जी हमारी और, कृपा दृष्टि रखना सतगुरु जी हमारी ओर। कैसा तुमने
खेल बनाया कैसी तुमने रच दी माया, कैसा तुमने खेल बनाया कैसी तुमने रच दी माया। कौन तरफ से आए अज कौन तरफ से आए हम तुम्हारी और कृपा दृष्टि रखना सतगुरु जी हमारी और कृपा दृष्टि रखना सतगुरु जी हमारी और। वंदन करते हैं हम आज दोनों हाथ जोड़, वंदन करते हैं हम आज दोनों हाथ जोड़, कृपा दृष्टि रखना सतगुरु जी हमारी और कृपा दृष्टि रखना सतमा जी हमारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। मूल श्री देवचंद्र जी उतरे हैं अरश से, वास्ते खास उम्मत के बिहार किया साथ में, बिहार किया साथ में। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। साक्षात स्वरूप में श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेद प्रणाम। श्री जी बाईजूराज महारानी साहिबा जिनको मैं लेने के लिए बीतक से पहले जाती हूँ और वो शक्ति के रूप में मेरे साथ, वो मुझे पता है कैसे आते हैं, किस स्वरूप में आके तखत पर विराजमान होते हैं और वो संपूर्ण शक्ति आकर तखत पर विराजमान होती है, तब ये बीतक वाणी चर्चा हो सकती है। क्योंकि मेरे दिल की देखियो दर्द ना कछु इशक, ना सेवा ना बंदगी ए मेरी बीतक, मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्यों मेहर मुझ पर भई ए थी दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की वो देत आप माफक। ये इतनी बड़ी कृपा भी कैसे हो गई, क्योंकि अपने खुद के अंदर झांक के देखें तो कुछ भी नहीं है। मेरे दिल की देखियो दर्द ना कछु इशक, ना हृदय के अंदर दर्द है ना प्रेम है। सारा दिन पूरी जिंदगी हो गई धनी से मांगते हुए कि प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फिर मांगू फिर, प्यारे मिलो प्यारे पीयूषों प्यारी श्री महामती कहें बेर बेर। हम तो यहाँ खाली होके बैठते हैं और चार्ज करते हैं श्री गुम्मट बंगले वाले साहिब, जो साक्षात जिनको मैं लेने जाती हूँ वो मेरे हृदय में साक्षात आके विराजमान होके ए बीतक का रस पान करवाते हैं। क्योंकि अपने अंदर तो यहाँ बैठने की भी ताकत नहीं है। तुम बैठाए बैठत मुझ में नहीं ताकत, बैठी तले कदम के ए भी तुम कावत। आप बैठाते हो तो हम सब बैठ सकते हैं। अगर इस शरीर का भरोसा करें तो ये तो रोज जवाब दे देता है, इसके अंदर तो जान नहीं है, ये तो तैयार ही नहीं है बैठने के लिए 2 घंटे। लेकिन तुम बैठाए बैठक यहाँ खुद आके धनी विराजमान होते हैं। और ये तन एक माइक है, और जब तक माइक में इस माइक में कोई बोलने वाला ना आए तो माइक देखो सुबह से लेकर रात तक खाली पड़ा रहता है। इसके भाग्य उदय कब होते हैं? जब इसमें कोई बोलने वाला आता है। ऐसे ही ये तन एक माइक है, इसमें बोलने के लिए स्वयं शक्ति आके विराजमान होती है। और
वो शक्ति स्वयं धारा प्रवाह ए रस ए आनंद हम सुंदर साथ को देती है। हम तो बात भी करें तो कहते हैं मैं भूल गई तेनों की कहना सी, है ना, मैंने याद नहीं आता फिर। और यहाँ धारा प्रवाह कौन बोलते हैं? धाम के धनी श्री जी गुम्मट बंगले वाले साहिब, है ना, जिनके लिए हम कल कह रहे थे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, गुम्मट बंगले वाले साहिब तेरे हवाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, श्री गुम्मट बंगले वाले साहिब तेरे हवाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जब श्यामा जी ने हमको नहीं छोड़ा, परम धाम से श्यामा जी को कहा कि लियाओ बुलाए तुम रू अल्लाह ए रूहे मेरी आशिक, रवद किया प्यार वास्ते कहियो कहलाया हक। हमको श्री गंगानगर राजस्थान में आके भी श्यामा जी ने ढूंढ लिया। कितने छोटे से शहर के अंदर हम मुट्ठी भर आत्माएं बैठी हैं, और मुट्ठी भर आत्माओं को चौथे आसमान से आई हुई श्यामा जी महारानी ने कहा यहाँ भी है मेरे निस्बती, आ गई हमको जगाने के लिए, हमें पहचान कराने के लिए। अरे हमसे पाठ करवा लिए वाणी के, अरे हम मिट्टी के बुतों से जुगल जोड़ी की सेवा करवा लेती हैं। हम मिट्टी के बुत हम निस्बत नहीं निभा सके श्यामा जी महारानी से, हमसे निस्बत निभाने के लिए श्री श्यामा जी महारानी साक्षात राजस्थान के अंदर श्री गंगानगर में पधारती हैं और हमारे अंग संग रहती हैं। सभी सुंदर साथ के अंग संग रहती हैं। महाराज श्री ज्वारदास जी से पूछा था किसी सुंदर साथ ने करनाल में, क्योंकि महाराज श्री जी 12 वर्ष तक करनाल की गादी पर रहे, तो किसी ने पूछा महाराज जी से, महाराज जी अपने हर जगह पे आए श्री प्राणनाथ जी राजस्थान में नहीं आए। तो महाराज श्री ज्वारदास जी ने कहा राजस्थान ये तो श्री राज जी का ही स्थान है, यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे, जिसका नाम ही राजस्थान पहले से धनी ने रख लिया कि श्री राज अगर कहीं रहेंगे, श्री राज का कहीं स्थान होएगा तो वो राजस्थान होगा, और राजस्थान में श्री गंगानगर हम तो सर्वोपरि मानते हैं, क्योंकि जो कृपा हमारे श्री गंगानगर पर बरस रही है ऐसी कृपा मैंने तो कहीं नहीं देखी। सभी जगह को देखा है, हर जगह बीतक करके देखा है, स्थान स्थान पर बीतक करी है। क्या इलाहाबाद में, शेरपुर में 4 बीतक करी, शक्ति नगर मंदिर में, हकीकत नगर मंदिर में दिल्ली में, और जयपुर में बेबी जी के मंदिर में, जवाहर नगर मंदिर में, सब जगह पे बीतक करी। लेकिन जो बीतक का आनंद श्री गंगानगर के अंदर बरसता है ना, क्योंकि आप पात्र होवे पूरा प्रेम का, तामे प्रेम समाये। जो पूर्ण प्रेम के पात्र आपने अच्छे से पहचान कर ली है अपने सदगुरु जी की, बाबा जी की और राज श्यामा जी की, बिना पहचान किए आप इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं नहीं कर सकते। मुझे हमारे यहाँ का पार्षद श्री अमरजीत जी गिल बार खड़े थे, कहने तो तो मंदिर ही बड़ा सोना बन गया। मैं क्या साढ़े सुंदर साथ ने बनाया है, सब ने पैसे दिते, कहने किन्ने पैसे दिते सारे ने। मैंने कहा 51 हजार तो सारे नहीं दिते हैं, कहते 51 हजार नहीं दिता मंदिर रास्ते। मैं कहा अरे क्या बात करते हो, हमारे सुंदर साथ का बस चले ना
तो वो तन मन धन अपना घर भी बेच दे अपने धनी के लिए। अगर इन आत्माओं का बस चले, ये तो जीव कुर्बान कर दे। 51,000 तो बात ही क्या है। आप कह रहे हो 51,000 दे दिया, ये कोई बड़ी बात है। देखिए श्री छत्रसाल जी को यही टीका, यही पावड़ा, यही निछावर आए श्री प्राणनाथ के चरणों पर, छत्ता बलि बलि जाए। राजा राम भाई को देखिए कैसे कुर्बानियां करी। हम तो उनकी चरण रजी नहीं है, हमने क्या किया है? हम तो कहीं मिट्टी के कड़ में भी नहीं आते सारे जने। उनकी चरण धूली भी हम नहीं, हमने क्या किया? हमने तो कुछ भी नहीं किया। हमारा तो मंदिर थोड़ी टूट फूट हमने ठीक करी है, थोड़ा सा उसको ठीक किया है हमने। कौन सी जगह ली है और कौन सा बनाया है ना? दिमक लग गई थी अलमारियों में निज मंदिर में, तो हमने तो ठीक इसको ठीक किया है, वो भी धनी ने करवाया है। हम क्या योग्य हैं कि धनी को महल बना के दे सके? हम तो शर्मसार हैं कि धनी ने हमें कोठियां बना के दी, धनी ने हमारे दरवाजे पर गाड़ियां खड़ी करी, धनी ने हमारे बच्चों की शादियां करी, धनी हमारे पल पल साथ थे। हम धनी के लिए हमने क्या किया? हरिश्चंद्र जी से पूछा था कि आप जब इतना कुछ बांट ही रहे हो तो आंखें नीचे करके क्यों बांट रहे हो? सामने वाले को देखते क्यों नहीं हो बांटते हुए? हरिश्चंद्र जी ने कहा मैं बड़ा शर्मसार हूं। बोले क्यों? क्योंकि देने वाला कोई और है और मेरे माध्यम से दिला रहा है, क्योंकि देने वाला मैं नहीं हूं, मैं तो माध्यम हूं और देने वाला वो है। मैं क्या आंखें मिलाऊं किसी के साथ, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं क्या मुंह उठा के कहूं मैंने ये दिया, मैंने ये दिया। दे के भी नजरें झुकी रहे हमारी, वो है देना सार्थक। और धाम धनी श्यामा जी महारानी ने देखो हमारी क्या देखी, हमारी क्या तो सेवा देख ली, क्या तो हमारा प्रेम देख लिया। हमारे अंदर तो कुछ है ही नहीं, तब भी श्री श्यामा जी महारानी, सतगुरु देवचंद्र जी महाराज, महामती प्राणनाथ जी की नजरें करम हुई। इस वितक को होते होते ही यहाँ पे 40 वर्ष बीत गए। सब सुंदर साथ को रसपान करवा रहे हैं, एक एक चौपाई खोल खोल के सुना रहे हैं, है ना? तो कोई तो पात्र होगा ना। सुखदेव मुनि ने कहा था मेरे को क्यों नहीं दिया? 5 अध्यायी तक ही मेरे नसीब में क्यों लिखा था? तो प्राणनाथ जी ने कहा पात्र होते 3 पाइया, मुनि जी काय को करो दुख। इस लीला के पात्र होंगे उनको मिलेगा, नहीं तो अणु चोंच ना पाइया कई कर थके उपाय। श्री प्राणनाथ जी ने बेहद वाणी में लिखा है चोंच जितना भी किसी को मिलने वाला नहीं है। और कौन सुनेगा जिसको धनी पहले घर से 5 बजे उठाएं, फिर उसको तैयार करें, फिर मंदिर में लाएं, फिर मंदिर में लाके बिठाएं, फिर उसके 1 महीना उसके घर की रक्षा करें कि कुछ गलत ना हो रिश्तेदारों में, परिवार में, घर में। वो भी धनी रक्षा करते हैं भी कुछ गलत ना हो, ताकि बीतक निर्विघ्न रूप से हम सुन सके। क्योंकि चर्चा में सोई आवत जाके धनिये पकड़े हाथ। चर्चा कौन सुन सकता है? जिनके हाथ पकड़ के धनी जी लेके आए, हम अपने नहीं सुन सकते। ये ब्रह्म लीला है और अभी चल रही है, क्योंकि ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना हो सी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रजरास और जागनी कही। श्री महामत कहे ब्रह्मशिष्ट को ऐसा हुआ ना हो सी कब, गुज सब जाहिर किया। ये जो लीला जाहिर भई अब, सारा परम धाम का गुज कल श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत लेके आ गए और सारा गुज जाहिर कर दिया। अगर देवचंद्र जी को नहीं बताते, खुद धनी आशिक बन के नहीं आते, तो देवचंद्र जी जब तक ढूंढते रहते, 14 साल क्या 28 साल बीत जाते, सारा बुढ़ापा बीत जाता।
अगर उनकी इच्छा नहीं होती तो फिर कैसे दर्शन होता? साक्षात कौन आए? दया किसको आई? धामधनी को। धामधनी ने साक्षात आके सतगुरु देवचंद्र जी को दर्शन दिए और क्या लेके आए? तारतम लेके आए। और इस तारतम के अंदर कितनी शक्ति है पता है? मैंने पहले भी आपको बताया कि एक मोटर चलाते हैं ना, गुड़गामा के अंदर मंजिल कितनी है? 50-50 मंजिल है फ्लैट, और मोटर नीचे चलती है तो पानी 50-50 मंजिल तक भी चढ़ जाता है ऊपर, ठीक है। और ये तारतम मंत्र का पाठ आप अपने घर पे चेयर पे बैठ के करते हो ना, ये तारतम मंत्र सीधा चौथे आसमान लाहूत में लेके जाता है, क्योंकि उस शब्द के अंदर इतनी ताकत है। खींचते कौन है? शब्द खींचते हैं। और शब्द भी किसने दिए? ये तारतम मंत्र भी किसने दिया? अपने घर का एड्रेस किसने दिया? वो गलत नहीं हो सकता। वो अनादि अक्षरातीत कल पूर्ण ब्रह्म परमात्मा खेल के अंदर प्रकट हुए श्याम जी के मंदिर में। कान जी भट्ट कथा कर रहे हैं, 2.25 घंटे तक बात करी, साक्षात प्रकट होके हमें क्या मिला? तारतम महामंत्र। और इस तारतम मंत्र का जब जाप करते हैं तो इस दिल को खींच के ये तारतम मंत्र सीधा राजी महाराज के दिल तक ले जाता है। आप बोलना शुरू कीजिए बस कि निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, आप पहुंच गए मूल मिलावे के अंदर। कितनी बड़ी ताकत है शब्दों के अंदर, क्योंकि जहां के शब्द बोलते हो आप वहीं पहुंच जाते हो। अभी अब श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री गुम्मट जी बोले कि श्री गुम्मट जी के अंदर श्री जी साहिब जी साक्षात अंडरग्राउंड में विराजमान है, चंदन के हिंडोले पर बैठे हैं। और जितना गुम्मट जी ऊपर बना हुआ है इतना ही गुम्मट जी नीचे बना हुआ है। और शिव जी साहिब जी श्री गुम्मट जी के अंदर साक्षात विराजमान है। और मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रही हूँ गुम्मट जी के अंदर। पुजारी जी बैठी हैं, मैं उनसे चरणामृत और प्रसाद भी ले रही हूँ। पहुंच गए आप गुम्मट जी में। आपका जाना सत्य है। कितना सत्य है? जितने राज्य सत्य हैं, जितनी श्यामा जी सत्य है, जितना परम धाम सत्य है। आप चितवनी के द्वारा गए तो मतलब गए गए गए। आपने वहां मत्था टेका तो वो मत्था टेका गया है साक्षात। तो कितनी ताकत है शब्द के अंदर। यहां बैठ के श्री बंगला जी दरबार बोला, आप 1 मिनट में कहां पहुंच गए? सबसे सुंदर सबसे प्यारा है बंगला दरबार। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है बंगला दरबार। बना रहे हो हमसे प्रीतम, बना रहे हो हमसे प्रीतम, सदा सदा तेरा प्यार तेरा दरबार न छूटे। प्यार की तार न टूटे, वो तेरा दरबार न टूटे। प्यार की तार न टूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है बंगला दरबार। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है बंगला दरबार। बना रहे हो हमसे प्रीतम, बना रहे हो हमसे प्रीतम, सदा सदा तेरा प्यार तेरा दरबार न छूटे। प्यार की तार न टूटे, तेरा दरबार न छूटे। प्यार की तार न टूटे। तुमसे नेह लगा के
पाए सुख हम सारे, तुमसे मन खाके पाए सुख हम सारे। तुम मिल गए पिया जी, धन धन भाग हमारे। सभी बोलिए जय हो। ओ तुमसे नेह लगा के पाए सुख हम सारे, तुम मिल गए पिया जी, धन धन भाग हमारे। पिया जी धन धन भाग हमारे। कहाँ मिलेगा ऐसा सच्चा, कहाँ मिलेगा ऐसा सच्चा, बिन स्वार्थ का प्यार तेरा करेगा न झूठे प्यार की बात, ओ तेरा दरबार न झूठे प्यार की बात। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा, जय हो। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। बना रही हो हमसे प्रीतम, बना रही हो सदा सदा तेरा प्यार तेरा दरबार, प्यार की तार टूटे, तेरा दरबार टूटे, प्यार की तार टूटे। एक सेकंड में हम बंगला जी में पहुंच गए। बैठे थे कि नहीं बंगला जी में सीमा जी? मैं बंगला जी में बैठी थी, शिरजी साहिब जी की वीडियो बना रही थी। मेरे पीछे से आके सीमा जी ने हाथ रखा बंगला जी में। जैसे ही मेरे पीछे से आके ऐसे हाथ रखा सीमा जी ने, मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा अरे तुम कहां से आई? कहते देखो धनी मुझे भी ले आई। हम आपको उस पे देख रहे थे वीडियो कॉल पे, और आप बार बार गुम्मट जी बंगला जी का दर्शन करा रहे थे। तो मैंने मेरी बहन से नीता से बोला अपने भी चले। मैंने कहा ये तुमने नहीं सोचा, ये किसने सोचा? ये धनी ने आवाज लगाई, बुलाइया निस्बत जान के, देखो हक की मेहर ए। किसी को निस्बत समझ के बंगला जी में बुलाते हैं। संसद भवन है वो, श्री बंगला जी दरबार। श्री बंगला जी दरबार के अंदर जाना, जैसे पीएम मोदी के ऑफिस में कोई नहीं जा सकता ना, ऐसे अपनी मर्जी से श्री गुम्मट जी बंगला जी के अंदर उनके ऑर्डर के बिना, उनके आदेश के बिना कोई नहीं जा सकता। हाँ, ये कौन खींच के ले जाता है हमको? ये तारतम वाणी चर्चा, ये हमारे अंदर प्रेम प्रकट करती है। और पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुंचावे मीने पलक। और कितना भी दूर रास्ता हो, जब प्रेम हृदय में आ जाता है तब हम पहुंच जाते हैं श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम के अंदर। तो तारतम के अंदर कितनी शक्ति है। ये जो निज नाम आया है ना, इसके लिए कहा तारतम ज्योत उद्योत है, तिन्थे कहा होए। अपने निज नाम की चर्चा सुन लो ताकि तुम्हारा मन करे तारतम पढ़ने को। निज नाम का पाठ करना साधारण नहीं है। और एक बात कान खोल के सुन लो, निज नाम सभी को नहीं मिला ब्रह्मांड में, अभी भी नहीं मिला। ये तारतम का पाना आसान नहीं है। श्री जी साहिब जी ने कहा बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद वाणी, बड़े बड़े हो गए पर काहू ना जानी। और निज बुद्ध बिना ए जाए ना पहचानी। ये तारतम है ना, तारतम बेहद के साथियों को मिल रहा है। बाद में तो सबको मिलेगा।
पहले इश्क जिन लिया सोई सुहागिन हुए। सबसे पहले अगर हमारे पास तारतम आ गए है ना 28वें कलयुग के अंदर, तो आप समझ लेना हमारी निस्बत है। और तारतम जो उद्योग है, इस तारतम को इतना हल्का समझ के बैठी, ये तारतम के अंदर सारी शक्तियां हैं। धनी ने सिंधी में मार्फत सागर में कहा, जितना रिजक किसी को चाहिए ना, जितना रिजक चाहिए उतना रिजक ये तारतम देता है। ऐसा कोई काम नहीं है जो तारतम करने में सामर्थ्यवान नहीं है। तारतम ज्योत उद्योत है, तारतम की ज्योति उद्योत हो रही है चौथे आसमान तक। तारतम बोलते ही आप परम धाम मूल मिलावे में पहुंच जाते हो। जैसे ही चाबी लगाई निज नाम श्री कृष्ण जी, आपने बोला श्री कृष्ण जी के हृदय में घंटी बजी। जो सारा दिन कहते हो ना उनकी नजरें करम हो, वो हम पर कृपा करें, आप बोल के देखो निज नाम श्री कृष्ण जी, और सारा दिन बोलो निज नाम श्री कृष्ण जी। अनादि अक्षरातीत सोतो अब जाहिर में सब्बित वतन से, इस चौपाई को सारा दिन बोलो, सारा दिन हमारे ऊपर से धनी की नजरें हटेगी नहीं। क्योंकि आपको कोई आवाज लगा रहा है तो आप किसको देखोगे? एक बार रसोई से कोई आवाज लगाए आप दौड़ के देखोगे, फिर दूसरी बार कोई आवाज लगाए आप तब भी देखोगे, तीसरी बार कोई आवाज लगाए आप तब भी उसी की तरफ देखोगे। देखोगे कि नहीं? क्योंकि आपके नाम को आवाज लग रही है। तारतम का पढ़ना क्या है? अक्षरातीत को आवाज लगाना। और जिनको आवाज लगती है ना वो सीधा उस रूह की तरफ देखते हैं, और उनकी नजरें पड़ जाए। नैनों की गति क्यों कहूं, गुणवंते गंभीर, चंचल चपल ऐसे लगे सालत सकल शरीर। देखो नैना नूर जमाल, जो रूहों पर सनकूल, जो रूह होवे अर्श की, जिन खिन जाओ भूल। देखो नैना नूर जमाल, नूर जमाल के नेत्रों को देखना है तो उनको आवाज लगाओ। उनकी नजरें जब हमारे ऊपर पड़ेंगी तब हम भी उनकी तरफ देखेंगे। तो तारतम क्या करते हैं? निज नाम श्री कृष्ण जी बोलते ही श्री कृष्ण जी हमारी ओर देखते हैं, और देख लिया अगर उन्होंने तो कृपा के तो बादल बरसने लग जाते हैं। अब हमारी बहनें 3 तारतम की माला कर रही हैं, 21 बार विरह के प्रकरण कर रही हैं, 11 बार मेर सागर का पाठ कर रही हैं, 600 वाणी की चौपाइयां पढ़ रही हैं, सुबह धनी का थाल बना के ला रही हैं, फिर ये वितक सुन रही हैं। बताओ ऐसे सुंदर साथ को अगर आप लंगर प्रसाद खिलाओगे तो आपका लंगर प्रसाद दंदन होगा कि नहीं? जो 1 महीने तक ये नियम निभा रही हैं और ऐसे सुंदर साथ ने आपके घर का अन्न खा लिया, एक दाना भी खा लिया, तो बचाओ आपका घर का टैंकी के आटा दंदन हो गया कि नहीं? क्योंकि इन रूहों के साथ रहते हैं धनी, अंग संग रहते हैं। तारतम जोत उद्योत है, तिन थे कहाँ हुए, एक सुपन दूजा वतन जीव देखे दोए। अभागी हैं हम अगर हमारे पास तारतम है और हम तारतम का 5 बार भी सुबह पाठ नहीं करते ना तो हम अभागी हैं। उसको ही कहे तो को कहूं अभागी अकर्मी। श्री इंद्रावती जी ने छोड़ा नहीं है कि तेरे को अभागा कहूं कि कर्मों का मारा हुआ कहूं। तो को कहूं अभागी अकर्मी, जो जाग्या ना एते शोर 7 बेर तो को कहूं सुहागी, जो तू उठे अंग मरोड़ 7 बार सुहागी कहूंगा। अगर तू मुड़ जा अपने धनी के चरणों में, छोड़ दे दुनिया को, कहां लग जा, तेरा मानव का तन अब जाने वाला है, तैयारी है पूरी की पूरी। आंखों ने जवाब दे दिया, नोटिस आ गया है, कानों से कम सुनना शुरू हो गया है, बाल सफेद हैं, डाई कलर करके ढक के बैठी हैं, और रीढ़ की हड्डी ने साथ देना बंद कर दिया, नीचे नहीं बैठ सकते, कानों से कम सुनने लग गया है, सारे व्रंट निकल गए हैं हमारे।
सारे ऑर्डर ऊपर से आ गए हैं कि तैयारी कीजिए, यूं तैयारी कीजिए, आगू करनी है दौड़, सब अंग इश्क लेके निकसो ब्रह्मांड फोड़। कहते हमें तैयारी करनी है। तैयारी किससे करनी है? तारतम का पाठ है हमारे पास। और हमारे श्री जी साहब जी कहते हैं तेरे पास तारतम भी था, तेरे पास तारतम वाणी भी थी, और तेरे पास मनुष्य का तन भी था, और तेरे पास वक्त भी था, और तेरे को फुल फैसिलिटी भी मिली हुई थी, फिर तूने क्या किया है? फिर क्या किया? फिर उसको कहा मेरे अंधे अभागी जीव रे, तू क्यों सुता है इत, विद विद धनिये तो को जगाइया अजून घर सोझत। मेरे अंधे अभागी जीव रे, तू क्यों सुता है इत। खाली 6 घंटे सोना वो नींद नहीं है, मोह की नींद, हंकार की नींद, लोभ की नींद, ईर्ष्या की नींद, ये सारी नींद है। मोह, अज्ञान, भरम, काल, कर्म, ये सारी नींद है। और धनी कहते तुम अभी भी फट परो तीन नींद को, जिन सुहागनियां दैया बुलाए। श्री द्रावती जी ने कहा भट्टी में डाल दो ऐसी नींद को, कि ऐसा सदगुरु देवचंद्र जी महाराज निज नाम मंत्र लेके आ गए, तुम्हारे पास है वो कोई नूर। तुम जितना धनवान बनना चाहो उस तारतम से उतने धनी बन सकते हो, उतने बड़े विद्वान बन सकते हो, परमात्मा बन सकते हो इस तारतम के द्वारा। सारी शक्तियां आपके अंदर आके विराजमान हो जाएंगी। ये परमहंस बैठे हैं, इनके हाथ से माला छूटती नहीं थी तारतम की। ये 3-3 तारतम की माला बैठ के करते थे। और हम अगर 3 बार भी तारतम नहीं पढ़ते तो फिर अपने आप को क्या कहें? दिक दिक पढ़ो मेरी बुद्ध को, दिक दिक पढ़ो मेरी बुद्ध को, मेरी सुध को, मेरे तन को, मेरे मन को, याद न किया धनी धाम रे। क्या कर रहे हैं हम? आज हमारे पास सब कुछ है। तारतम जोत उद्योत है, तिनके कहा होए एक सोपन। सपने को सपने की तरह देखो, दूजा वतन जीव देखे दोए। ये तारतम के अंदर शक्ति है कि हम यहीं बैठे मूल मिलावे के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और अपनी सीट निर्धारित कर सकते हैं। रोज उसी सीट पे जाके बैठेंगे, रोज मत्था टेकेंगे मूल मिलावे के अंदर, तो हमारी सीट पक्की है। क्योंकि निज नाम सोई जाए हुआ, जाके सब दुनी राह देखत। 88,000 ऋषियों ने, मुनियों ने जप किया, तप किया, ध्यान किया। हरिश्चंद्र ने, मोर ध्वज ने, इन सब ने तपस्या करी। कई औलिये, कई अंबिये सो भी तप किए, याद इनके कारण आज वो दिन आपके पास है। अभी बोर्ड की परीक्षा चल रही है, अभी लास्ट पीरियड चल रहा है। अभी आप पिछली बार मार्क्स नहीं आए, अब तक मार्क्स कम आए हैं, अब तक कॉपी में कुछ नहीं लिखा, अभी कॉपी हाथ में है। कल मैं किसी को फोन करने लगी जयपुर में प्रोग्राम के लिए, तो उन्होंने कहा उनके घर पे अभी फोन नहीं करना। मैंने कहा क्या हो गया? कहते टीचर थे, स्कूल में पढ़ा रहे थे और पढ़ाते पढ़ाते हार्ट अटैक आ गया और चले गए। बहुत छोटी उम्र थी। अब आज फोन नहीं करना प्रोग्राम के लिए। मैंने कहा अच्छा हुआ आपने बता दिया। पढ़ा रहे थे क्लास को पढ़ाते पढ़ाते ही लिख रहे थे कुछ बोर्ड के ऊपर, वहीं पे ही हार्ट अटैक हो गया। बताओ, नहीं भरोसा क्षण का, बरस मास और
दिन ए तो दम पर बांधिया तो भी छूट जात भजन। एक क्षण का भरोसा नहीं है। आज हमारे पास तारतम है, तारतम वाणी है, काम वालियां बाइयां लगी हुई हैं घर में, सारे काम वो कर देती हैं। अरे सबसे आसान है धनी के चरणों में माला लेके निज नाम का पाठ करना। अब कोई मोबाइल लेके उस पे वीडियो देख रहा है, कोई सारा दिन रील ही देखता जा रहा है, कोई सारा दिन टीवी देख रहा है, और कोई तो इस उम्र में भी वीडियो गेम खेल रहे हैं। किसके ऊपर? वीडियो गेम खेल रहे हैं उसके ऊपर बैठ के, और कुछ ताश खेल रहे हैं। सुबह से लेके अपना समय कहां गंवा रहे हैं। और देखा उसको कल कैसे हार्ट अटैक आ गया। उसी टाइम मैं फोन करने वाली थी, तो इससे पहले किसी और को फोन कर लिया, तो कहते वहां नहीं करना, अभी अभी गए वो। हमारा पता है पिछली बार कौन कौन थे जो आज नहीं है इस मंदिर में, है ना? उससे पिछली बार कौन कौन थे जो आके बैठते थे, वो अब नहीं है। और अगली बार कौन होंगे जो इस सीट पर नहीं बैठे होंगे। सुदेश रानी कैसे बैठती थी? सबसे आगे, सबसे अगली सीट पर बैठती थी। अब हमारे राजकुमार बापा जी यहां बैठते थे तखत पर, कब का छोड़ के चले गए। और अगली बार पता नहीं हम में से कौन बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा। अब तो नियम ना तोड़े। हमारे पास तारतम है, हमारे पास, हमें खोजना नहीं पड़ा। देवचंद्र जी ने देखो कितनी खोज करी है। 4 साल कच्छ के अंदर रहे, 4 साल भुज नगर के अंदर रहे, और बचपन से लगे थे खोज करने के लिए। मैं कौन, कहाँ थे आइया, कहाँ है मेरो भरतार। हमें तो धनी ने सब कुछ बता दिया। ब्रह्म सृष्टि आई धाम से अक्षर खेल देखन, ब्रह्म सृष्टि परम धाम से आई है ये खेल देखने के लिए। हमें तो धाम धनी आत्मा से साक्षी दे रहे हैं कि हम परम धाम से आए हैं। हमें तारतम मिला है, हमारे लिए तारतम वाणी आई है। ये कितनी कसनी करी श्यामा जी महारानी ने, कई कसनी करी दुल्हन, सो भी कारण हम संयन। हम सुंदर साथ के लिए तारतम आए हैं। आज से सोच लो कि अगर 3 तारतम की माला नहीं भाई लोगों, तो 1 तारतम की माला तो राय जी महाराज के चरणों में बैठ के जरूर करो। अगर पूरे तारतम की माला नहीं कर सकते हो तो 1 चौपाई की माला करो। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भय सबिद वदन सहित। बैठा नहीं जाता, लेट के कर लो। नीचे नहीं बैठा जाता, चेयर पे बैठो। चेयर पे नहीं बैठा जाता, कमर दर्द होती है, लेट जाओ। पर हाथ में माला रहे। माला करते करते हमारे प्राण निकले, वाणी पढ़ते पढ़ते प्राण निकले। तो जैसे हमारे मंदिर के प्रधान श्री चिरंजी लाल जी तनेजा कैसे गए थे? चलो सखी मारा माला जी, चलो जमुना जल झीलिए। बोलने जा रहे थे प्रातःकाल, मारा माला जी चलो जमुना जल झीलिए, और दीवार से नीचे आते 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 नीचे आ गए, और एक ही लाइन बोलते रहे, मारा माला जी चलो जमुना जल झीलिए। राग में गा रहे थे, चले गए जमुना जी में झीलना करने के लिए। लगा ली डुबकी जमुना जी के अंदर। ऐसे डुबकी नहीं लगती, सारा जीवन दिया पहले उन्होंने धनी के चरणों में। 14 वर्ष तक इस मंदिर के प्रधान रहे। धन्य है हम सुंदर साथ जिनकी छत्र छाया में हम रहे, जिनका एक पल भी व्यर्थ नहीं जाता था। और सारी टीका की हुई वाणी दुकान पे रखी हुई थी, और मेरे को दिखाया कि जब ग्राहक नहीं आता तब मैं वाणी पढ़ता रहना। मैंने भागवत पढ़ ली, मैंने गीता पढ़ ली, मैंने एक बार कुलजम वाणी बीतक सब पढ़ लिया दुकान पर बैठ के। अब हम बैठे उठते तो हम पढ़ सकते हैं कि नहीं? पर लगन चाहिए। किसके लिए? राजी महाराज के लिए। आज हमारे पास टाइम है, तारतम अपार शक्ति है।
निज नाम रूहे जप कर जोरदार तप, निज नाम रूहे जप कर जोरदार तप, फिर मिलेगा ही प्राण प्यारा, निधाम विच रहन वालिए, तेरा पिया बिना तेरा धनी बिना होना नहीं गुजारा, निधाम विच रहन वालिए, निज नाम रूहे जप कर जोरदार तप, निज नाम रूहे जप कर जोरदार तप, फिर मिलेगा ही और फिर मिलेगा ही प्राण प्यारा, निधाम विच रहन वालिए, तेरा पिया बिना तेरा धनी बिना होना नहीं गुजारा, निधाम विच रहन वालिए, इस निज नाम दे अंदर रूह शक्ति बड़ी है भारी, इस निज नाम दे अंदर रूह शक्ति बड़ी है भारी, प्रेम नाल जिहड़ा इस नो ध्यावे रोग है लगदा भारी, प्रेम नाल जिहड़ा इस नो ध्यावे रोग है लगदा भारी, हाय हाय पिया गावे फिर हबीब बुलावे, हाय हाय पिया गावे फिर हबीब बुलावे, ओ तलैंदई नूर दे हुलारे, निधाम विच रहन वालिए, तेरा पिया बिना तेरा धनी बिना होना नहीं गुजारा, निधाम विच रहन वालिए, निज नाम रूहे जप कर जोरदार तप, निज नाम रूहे जप कर जोरदार तप, फिर मिलेगा ही प्राण प्यारा, निधाम विच रहन वालिए, पिया को पाना है तो जाना पड़ेगा, है ना। जब तक धनी के चरणों में नहीं बैठेंगे, तारतम की माला लेके स्वरूप साफ पधरा के उनके चरणों में नहीं बैठेंगे तो हमारे पर कृपा कैसी होगी। और जब तक कृपा नहीं होगी ना, तब तक कोई हुक्म नहीं आता हमारे पास सेवा करने का, तब तक कोई जोश नहीं आता, कोई इश्क नहीं, कोई इल्म नहीं, क्योंकि ये तो कृपा की फौज है। पहले कृपा आए, कृपा किससे आएगी? कृपा आएगी धनी के पास बैठने से। जहां आप तहां नजर, और जहां नजर तहां मेहर। जहां धनी खुद बैठे हैं वहां धनी की नजरें पड़ती हैं, और जहां धनी की नजरें पड़ती हैं वहीं पे कृपा होती है। रूहे निजर अगे 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 आगे कदम बढ़ा, रूहे निजरा आगे 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 कदम बढ़ा, रूहे निजरा कसनी तो ना घबरा, रूहे निजरा कसनी तो ना घबरा, रूहे निजरा आगे 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 कदम बढ़ा। एवें छेड़ना तो माया वाले सुख नी, ऐथे आकर मिलन तेनू दुख नी। एवें छेड़ना तू माया वाले सुख नी, ऐथे आकर मिले तेनू दुख नी। यहाँ क्या मिलने वाला है भाई? छोड़ दे दुनिया, ले ले हक का नाम, वरना अर्श में होगी रूह बदनाम। भाई छोड़ दे दुनिया, ले ले हक का नाम, वरना अर्श में होगी रूह बदनाम। अनजान तू
पहचान तू, पहचान तू, अनजान तू। ऐसा इल्म कहीं पर नहीं जो पहुंचावे निज घर वही। ऐसा इल्म कहीं जो पहुंचावे निज घर वही। पीले 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 हक जाम पीले, जहां पीले मर कर जीले। दुनिया की परवाह कर नहीं, हक सिर पे खड़ी है तेरे डर नहीं। दुनिया की परवाह कर नहीं, हक सिर पे खड़ी है तेरे डर नहीं। पीले 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 हक जाम पीले, जाम पीले मर कर जी। भाई देख रहे हैं तुझको श्यामा श्याम, मेरी अंगना करती है क्या काम। भाई देख रहे हैं तुझको श्यामा श्याम, मेरी अंगना करती है क्या काम। अनजान तो पहचान तो, अनजान तो पहचान तो, पहचान तो अनजान तो। करनी ऐसी करवही जो फुरमाई हक ने सही। करनी ऐसी करवही जो फुरमाई हक ने सही। पीले 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 हक जाम पीले, जाम पीले। आपने तारतम ध्यान में पढ़ा या बिना ध्यान में पढ़ा, तारतम अपनी शक्ति काम करेगी। क्यों? क्योंकि बच्चा आग का गोला जानबूझ के उठाए या समझ के उठाए, हाथ तो वो जलाएगा ही जलाएगा। हम आग में अपना हाथ जानबूझ के डालें या अनजाने में हमारा कुकर को हाथ लग जाए, कढ़ाई को लग जाए, वो तो जलाएगी सही। आग क्या करेगी? आग का धर्म में जलाना। तारतम आप जाने पढ़ने पढ़ो, अनजाने में पढ़ो, लापरवाही से पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, पर तारतम अंदर अपना काम करना शुरू कर देगा। क्योंकि वो शक्ति है, वो तुम्हें शक्तिवान बनाएगा, वो तुम्हें पावरफुल बनाएगा। तारतम का पाठ जितना करोगे आत्म बल उतना बढ़ता जाएगा। तुम्हारे सामने कोई आके खड़ा हो जाए, तुम्हारा हृदय ऐसी ताकत लेके खड़ा होगा कि सामने वाले के पास कोई जवाब नहीं होगा। क्योंकि किसको अंदर बुला लिया? निज नाम श्री कृष्ण जी। ये तारतम साधारण नहीं है, आज हमारे पास है, आज पाठ कर लो। यही तारतम देवचंद्र जी के पास आया। देवचंद्र जी ने इस तारतम से ब्रिज को देखा, इस तारतम से रास को देखा, इस तारतम से मूल मिलावे में सिंहासन पर बैठे हुए खुद को देखा। इस तारतम से 313 आत्माओं को दर्शन कराएंगे। और इसी तारतम से आज विश्व ब्रह्मांड की जागनी हो रही है। आज भी वही तारतम हमारे कान में फूंका जा रहा है। बताओ ये तारतम किसने दिया? सदगुरु मेरा श्याम जी। मैं ऐन इस चरणे रहूं, संबंध मेरा याई सो, मैं ताथे सदा सुख लऊं। ये तारतम स्वर्ग से नहीं आया, बैकुंठ से नहीं आया, गोलोक धाम से नहीं आया, अक्षरधाम से नहीं आया। अक्षरातीत धाम में के अंदर रहने वाले श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत स्वयं श्याम जी के मंदिर में उतर के आए और आके तारतम दिया। ये शब्द जब दोहराएंगे, ये शब्द राज्य की रसना को टच करके आए हुए हैं। राज्य की रसना से निकले हुए ये शब्द हैं। जाको नामी रसना होसी कैसी मीठी, हक जिनकी जेती बुजरगी, जुबा हो तिल माफक। ये तारतम की कीमत जानो। ये तारतम वाणी घर में रुमाल उड़ाने के लिए नहीं आई, ये जगाने के लिए आई है। इस तारतम वाणी को इस महीने में पढ़ोगे 1000 साल बंदगी का फल मिलता है। ये चौमासा चल रहा है,
देखो जैन संप्रदाय वालों को वो चौमासा कैसे रखते हैं, और हमारे धनी ने तो ऐसा साधन बना दिया कि पहले आप सुबह सेवा करो, फिर आप अभी तक सुनो, अभी तक सुन के घर जाके थाल भोग बनाओ, थाल भोग बना के वाणी पढ़ो, वाणी पढ़ के शाम को संध्या आरती करो, तारतम की माला करो। आप सारे वादा करो कि अगर आप एक तारतम की माला नहीं कर सकते तो 21 बार तारतम का पाठ जरूर करोगे। 21 बार धाम धनी के चरणों में बैठ के तारतम का पाठ करोगे ना, तो जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। क्योंकि महाराज श्री जवाहरदास जी गोटे में लिखते हैं, पहली बात हमें दोनों समय तारतम की माला करनी चाहिए। किसी कारणवश अगर हम दोनों समय तारतम की माला नहीं कर सकते तो 21 बार राज श्यामा जी के सामने बैठ के हमें निज नाम का पूरा पाठ करना चाहिए। वो शक्तियों को लेके हमें दुकान पर, ऑफिस में, अपने काम पर जाना चाहिए। जहां तुम्हें 4 घंटे काम के लगने थे वो तुम्हारा काम 1 घंटे में हो जाएगा। इतनी शक्ति किसके अंदर है? तारतम के अंदर। हमें ना दूध लाना पड़ा, ना दही जमाना पड़ा, ना मक्खन निकालना पड़ा। कौन आ गए? तारतम लेके कौन आए? धनी श्री किसके लिए लाए? हमारे लिए। हम सब क्या करें? क्या करें? ये जो आगे बैठी हैं 7 जनी, ये तो 3 तारतम की माला, 21 बार विवेक के प्रकरण, 11 बार मेर सागर, 600 चौपाई और अष्टपैर की सेवा और या का थाल, ये तो कर ही रही हैं। जो नहीं कर रहे वो सोच लो कि हमें एक माला तो रात को करके सोनी ही सोनी है। सारा दिन टाइम नहीं मिला कोई बात नहीं, पर रात को पौना घंटा लगता है, पौना घंटा हम तारतम का पाठ करें। अच्छा, इधर बैठे बैठे बताओ सारे कि तारतम का पाठ करना चाहिए कि नहीं? रविंदर जी करना चाहिए ना? संजय जी, हाँ जी, कैशियर साहब जी, करना चाहिए। कितनी बार करना चाहिए? आज से करोगे? हाँ जी, राजकिशन भाई साहब, कितनी बार करते हो? हैं? गिनती नहीं है। राजशमा जी, मैनू तो तुहाडे चरण जाके बहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को तो इन्ना कदे होया ही नहीं भी जिंदगी गिनती ना हो। हाँ जी, नमल सेठी भाई साहब, प्रदीप भाई साहब, 2 बार, अब 5 बार कर देना। 5 बार सुबह, 5 बार शाम को। हाँ जी, विजय भाई साहब, फिर तो आप परमहंस हो। परमहंस हो गए ना। जिनका सारा दिन तारतम चलता हो वो कौन बन गया? बताओ जी। इसके लिए तो इनको चोपड़ा मंदिर में जाके बैठना पड़ा 40 साल तक, कि पूरा दिन तारतम चले और राजी अंदर रहे। चोपड़ा मंदिर में एक आटे की गोली जिसमें काली मिर्च और नमक डाल के निगल लेते थे और पूरा दिन बैठते थे चोपड़ा मंदिर में कि सारा दिन तारतम चले। इतनी कसनी करनी पड़ी, सूख गए थे बिल्कुल। क्या करते करते, ये तो गांधी पुजारी जी ने मुझे बताया, देवकरण गांधी पुजारी जी, कि कमरे के अंदर से ताला लगा लिया था, चाबी बाहर फेंक दी थी, अंदर कुछ भी नहीं रखा खाने पीने के लिए। कहा कि जब तक तारतम का पाठ करूं, धनी की चितवनी करूं, जितने दिन जिंदा रहूंगा ठीक है, फिर बाद में ताला खोलना जब ये चला जाए, क्योंकि मैं तो धनी को पाने आया हूं चोपड़ा मंदिर में। धनी ने हमें कहा है, खाते पीते खेलते सोवत सुपन जागृत दम न छोड़े माशूक सो जाकी असल हक निस्बत। हमें तारतम का पाठ करके शक्तिशाली बनना है, और सारे तारतम का घर में पाठ करे ना, उस घर की शक्तियों को तीसरे दिन तोल लेना कि हमारे घर में क्या प्रभाव है।
पहले अब तक किस चीज का अभाव था और आज क्या प्रभाव है हमारे घर के अंदर, क्या शक्तियां आई हैं हमारे घर के अंदर। जहां तारतम का पाठ हो, अनुभव होगा, अनुभूति होगी, वहां जाके अंदर से अनुभव होगा, क्योंकि तारतम साधारण नहीं है। तेज तारतम प्रकाश पूर्ण इंद्रावती के अंग, ए मेरा दिया मैं दिवाए, मैं श्री इंद्रावती के संग। अब वो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और आगे प्राणनाथ जी हमारे बीच में प्रकट होंगे, जो क्या लेके आए हैं हमारे लिए, तारतम और तारतम वाणी। आज तारतम पे इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं सतगुरु जी, क्योंकि जितना तारतम अनमोल है ना, उस तरह से हम तारतम पढ़ नहीं रहे। सच्ची सच्ची बताओ, ईमानदारी से बताओ कि क्या हमने उतनी कीमत तारतम की डाली हुई है। जितना तारतम अनमोल खजाना है, क्या हम तारतम को उस तरह से ले रहे हैं कि इतना शक्तिशाली तारतम मेरे पास है, बोलते ही मुल मिलावे में ले जाए, बोलते ही रांची से बात कराए। क्या मेरा दिल करता है सारा दिन रांची से बात करने का? अगर दिल करता है तो तारतम के द्वारा धनी के दिल को खींच के रखो अपने पास, कहीं ना जाने दो धनी के दिल को, बार बार धनी के दिल को खींच के रखो। श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत कोए, ना जानो इन श्वास को, फिर आमद होए ना होए। और कबीर दास जी अपने समय में कह गए, निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब मंत्रन का भेद, निज नाम बिना खाली गए, पढ़ पढ़ चारों वेद। निज नाम का पाठ जिसने कर लिया ना, सारे मंत्रों का भेद आ गया। तो लाडले सुंदर साथ जी धनी कह रहे हैं कि पहले कहूं श्री देवचंद्र जी कबीले के नाम, पर जो कोई कदमों लगे भय दाखिल निज धाम। मूल श्री देवचंद्र जी उतरे हैं अरश से, वास्ते खास उम्मत के बिहार किया साथ में। सबसे पहले तो देवचंद्र जी महाराज कहां से उतर के आए हैं? ये पार का कबीला है, कुटुंब कबीला यहाँ का बाद में बताएंगे। पहली बार तो देवचंद्र जी ही परम धाम से उतर के आए हैं। सरमंद जाहिर का हुआ लीलबाई से, सेवा करी सनेसों शोभा दई राजे इन्हें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। लीलबाई जी के साथ संबंध हुआ था, बताया था ना रोका कैसे हुआ और शादी कैसे हुई, और शादी की डेट फिक्स किसने करी? पिताजी कर आए थे। और लीलबाई इतनी योग्य थी, इतनी योग्य थी, जब से लीलबाई माता जी घर में आई ना, उसके बाद देवचंद्र जी को कोई काम पहले ही नहीं करते थे। पुत्र बन के, ब्रजभूषण जी ने लिखा है, पुत्र बन के पुत्र मिला है मत्तू मेहता जी को और कुंवर बाई जी को, और पुत्र बन के सारे घर का बोझ लीलबाई जी ने अपने सिर पर ले लिया। और इतनी सेवा करी देवचंद्र जी की और मत्तू मेहता जी और कुंवर बाई जी की, धनी इतने प्रसन्न हो गए। 313 आत्माओं के बीच में बैठ के धनी श्री देवचंद्र जी महाराज चर्चा करते थे, और चर्चा करते हुए दिन में 3 बार आके श्री कृष्ण जी 10 सखियों को लेके आते थे और दर्शन देते थे। एक दिन श्री कृष्ण जी लीलबाई जी के सपने में आए, बोले कि लीलबाई परम नाम चले। तो लीलबाई जी कहती हैं, मैं तो चलने को तैयार हूं, पर मैं धनी देवचंद्र जी से पूछ लूं। तो श्री कृष्ण जी आके कहते हैं लीलबाई जी को, जो धनी देवचंद्र जी की धर्म पत्नी है, उनको कहते हैं कल धनी देवचंद्र जी से पूछ के रखना, कल हम आपको परम धाम लेके जाएंगे। तो लीलबाई जी ने धनी देवचंद्र जी से पूछा कि श्री कृष्ण जी मुझे कह रहे हैं कि आप परम धाम चलो, तो मैं चली जाऊं परम धाम? तो देवचंद्र जी ने कहा बड़ी खुशी की बात है, पर श्री कृष्ण जी से पूछो कि ये जो बिहारी जी हैं और जमुना बाई है, ये 2 बच्चे हैं, भाई मैं तो इधर लगा हुआ हूँ, मेरे पास तो टाइम नहीं है इनको संभालने का। इन 2 बच्चों को कहीं इनकी व्यवस्था कर दें और फिर आपको ले जाएं। तो दूसरे दिन लीलबाई जी को फिर श्री कृष्ण जी कहते चले परम धाम। पूछ लिया देवचंद्र जी से। लीलबाई जी कहती मैंने पूछ लिया, पर वो कह रही है कि हमारे 2 बच्चे हैं ना,
बिहारी जी और जमुना बाई, इनकी व्यवस्था कर दीजिए। तो श्री कृष्ण जी ने कहा इनकी व्यवस्था मैंने कर दी। जामनगर के सेठ जो गांगजी भाई है ना, उनको सौंप दिए मैंने दोनों बच्चे। अब गांगजी भाई जा रहे थे अरब देश, किसको मिलने के लिए? खेता भाई को मिलने के लिए। और ये दूसरी वितक में लीला आती है, गांगजी भाई जहाज में बैठ गए। जहाज में बैठे श्री कृष्ण जी ने जहाज को वापस मोड़ा, हवा उल्टी चल पड़ी, गांग जी का जहाज जो था वो वापस नौतनपुरी आ गया। और वो कपड़े वाला जहाज होता था, पानी वाला जहाज, वो लौट आया हवा के कारण। अब क्या हुआ, अब दूसरे दिन फिर हवा चली, जहाज फिर चला, तो जहाज रफ्तार से चलने लगा। श्री कृष्ण जी ने जहाज में आके दर्शन दिए, कहा कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ना कि आप उतर जाओ। और जैसे ही कहा श्री कृष्ण जी ने, और कहते इसके बाद जहाज डोलने लगा, तो गांधी भाई उतरे कि भाई ये कोई शक्ति है, मुझे बार बार कह रही है ना। तो जब लगा कि जहाज डूब ही ना जाए, एक बार पहले भी ऐसे हुआ है, दूसरी बार हुआ है, अब तीसरी बार ऐसा हुआ है, गांधी भाई उतर गए, जहाज से उतर के घर आ गए। क्योंकि उन्होंने कहा भी गांधी भाई तो गए हैं अरब देश की तरफ, तो बच्चे कौन संभालेगा। श्री कृष्ण जी ने कहा आ रहे हैं गांधी भाई, उतार दिया मैंने उनको जहाज से, घर ही आ रहे हैं। और जैसे घर पे आ गए तो फिर पूछा श्री कृष्ण जी ने, तो देवचंद्र जी ने कहा एक काम और कहना श्री कृष्ण जी को। बोले हाँ जी। कहते जब मैं चर्चा कर रहा हूं ना, और 313 आत्माएं चर्चा में बैठी हुई हो ना, तब कहना श्री कृष्ण जी को कि मेरी चुन्नी पकड़ के, साड़ी का पल्ला पकड़ के, फिर साड़ी का पल्ला पकड़ के सबके बीच में मुझे परम धाम लेके जाएं, ताकि मैं आने वाली सारी आत्माओं को विश्वास दिला सकूं कि श्री कृष्ण जी ऐसे लेने आते हैं जो उनके चरणों में सेवा करते हैं, तन से, मन से, धन से। आप सभी तो चिंता ही मत कीजिए, श्री गंगानगर सुंदर साहब सबको ऐसे लेने आएंगे, दामदनी सभी को ऐसे लेने आएंगे। आ गए श्री कृष्ण जी, चर्चा चल रही थी, और चर्चा जैसे ही संपूर्ण होने वाली हुई तो लीलबाई इंतजार कर रही थी चर्चा के समय से कि आज आना है मेरे दुल्हा ने, और दिल में अर्जी कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। और डोली लेके पिया निज धाम चलो, डोली लेके, और डोली लेके पिया निज धाम चलो, डोली लेके। और बड़ी देर भाई अब घर को चलो, डोली लेके, डोली लेके पिया। आप भी अच्छी कर लो, प्रार्थना कर लो। और डोली लेके पिया निज धाम चलो, डोली लेके, और डोली लेके पिया निज धाम चलो, डोली। आ गए श्री कृष्ण जी, और आए श्री कृष्ण जी। जैसे चर्चा पूरी हुई और आगे लीलबाई जी की साड़ी का पल्ला पकड़ा, और सबके बीच में कहा ले गए श्री कृष्ण जी? परम धाम ले गए। जय हो। तो कहते हैं सनमंद जाहिर का हुआ लीलबाई से, सेवा करी सनेसों, शोभा दई राजे इन्हें। इतनी बड़ी शोभा दी क्योंकि इन्होंने सने से सेवा करी थी, और इतनी बड़ी शोभा श्री राजी महाराज ने दी। तिनके उधर प्रकट भये बिहारी जी है नाम, और लीलबाई जी के पेट में से कौन प्रकट हुए? बिहारी जी। सफर किया स्त्री ने, पहुंची अपने ठाम, लीलबाई जी अपने परम धाम पहुंच गई। और उनकी बेटी है जमुना बाई, और मेघो भाई और थारो भाई, दो भाई है। जोरू ठकुरानी थारे की, और कहते हैं मेघा भाई के साथ तो जमुना जी की शादी हुई,
और थारे भाई की जो ठकुरानी है, नाग जी बेटा कया सोए, उनका बेटा है नाग जी। जमुना जी के यहाँ कोई संतान नहीं होती है ना, नाग जी बेटे को ही दोनों ने बेटा समझ के पाला। और धनियाणी मेघे की भाईत्री को नाम, जमुना बाई दीकरी श्री देवचंद्र जी इस ठाम। कहते हैं मेघे की जो धनियाणी है वो यमुना जी हैं, बिहारी जी की बेटी। और ये बिहारी जी की बेटी दीकरी कहते हैं बेटी को, दीकरी जमुना बाई दीकरी श्री देवचंद्र जी इस ठाम। जमुना जी बेटी है धनी देवचंद्र जी की, और कृष्णा स्त्री बिहारी जी की धनियानी घर जो है। और बिहारी जी की पत्नी का क्या नाम है? कृष्णा बाई। और नाग जी जोरू रंगबाई कई सोए, और नाग जी की पत्नी का नाम है रंगबाई। एक कबीला लौकिक और अलौकिक कई इत, ये तो देवचंद्र जी का लौकिक कबीला है। ये तो यहाँ का परिवार की एक बेटा है एक बेटी है, ये बता दिया स्वामी श्री लालदास जी ने। ये कबीला लौकिक और अलौकिक कहूं इत, जो कोई लाया ईमान करने खिजमत। देवचंद्र जी का अलौकिक कबीला कौन बनेगा? जो धनी श्री देवचंद्र जी की सेवा करेगा, जो निजानंद संप्रदाय में दाखिल हो जाएगा, जो प्राणनाथी के चरणों में आ जाएगा, वो कबीला बनेगा धनी श्री देवचंद्र जी का। कर कबीला पार का, हमें धनी ने क्या कहा? पार का कबीला कर, 700 करो प्रीत। देखो सत घर की ये रीत, सच्चे सुंदर साथ से प्यार करो। सबसे पहले निजानंद संप्रदाय के अंदर वैसे गांग जी भाई आते हैं, पर सबसे पहले किसने पहचान करी थी? सुषमा जी। सबसे पहले रविंद्र जी चरणों में आके प्रणाम किसने करी थी? है गांग जी भाई तो आए इससे भी पहले कि तुमको इन स्वरूप की भाई नहीं पहचान। तो पहले कौन आए थे? बंटी जी जोर से बोलो। हरिदास जी। सबसे पहले मत्था किसने टेका देवचंद्र जी को? हरिदास जी ने। प्रथम कहूं हरिदास जी, राधा वल्लभी नाम, उनकी पहले खिदमत श्री देवचंद्र जी की ये काम। पहले उनकी सेवा कौन करते थे? हरिदास जी की देवचंद्र जी करते थे। जब भाई इन्हें पहचान तब फेर गए कदम, सुख दिया सेवा मिने सौंप दई आत्म। जब हरिदास जी को बाल मुकुंद जी ने पूर्ण पहचान करा दी कि ये कौन है, ये अलादनी शक्ति श्री श्यामा जी महारानी है, पूर्ण पहचान जब करा दी, सुख दिया सेवा मिने सौंप दई आत्म, फिर उन्हों को सुख दिया, अपनी आत्मा को सौंप दिया। और माता वृंदावन की धन्याणी हरिदास, हरिदास जी की जो पत्नी है, और हरिदास जी का बेटा है वृंदावन। और वृंदावन ईमान लिया करी सेवा खास। वृंदावन की सेवा तो कहां तक जाएगी? श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम तक। और मूली वृंदावन की पत्नी का नाम है मूली बाई। क्या नाम है? और नातो जोरू खसम पति पत्नी है। ए आई साथ में जाग खड़ी आत्म। बेटा वृंदावन का कया नरहर, वृंदावन के बेटे का नाम है नरहर, हरिदास जी का पोता है नरहर। और माता वृंदावन की कछुक इनको वही खबर। और वृंदावन की माता हरिदास जी की पत्नी, उनको भी कुछ पहचान हुई। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, ये साथ बड़ो विस्तार, पर कछुक कहूं हुक्मे मेहर धनी निर्धार। ये अब ये जो साथ है ना, ये बहुत बड़ा विस्तार होगा इनका, क्योंकि निजानंद स्वामी जी का परिवार, पार का कबीला जो जो तारतम लेता जाएगा तो पार का कबीला बढ़ता जाएगा। पार का कबीला देवचंद्र जी के पास कितना हो जाएगा? संख्या में 313 हो जाएंगे। पहले दिन इस्लाम में गांधी भाई धरे कदम, सेवा करी श्री देवचंद्र जी की, कदमों सौंपी आत्म। सबसे पहले निजानंद संप्रदाय के अंदर अगर किसी ने तारतम लिया तो वो गांग जी भाई ने लिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सेवा करी श्री देवचंद्र जी की, कदमों सौंपी आत्म।
सतगुरु देवचंद्र जी की ही सेवा नहीं करी गांग जी भाई ने, बिहारी जी की, यमुना बाई की और 313 आत्माओं के लिए सुबह पहले नाश्ते की व्यवस्था करते थे गांग जी भाई। पहले तो रात को इतनी दही जमा के रखते थे, इतनी दही कि सुबह दही के साथ सबको नाश्ता कराया जाए। ब्रिजभूषण जी स्नेह सखी लिखते हैं, बड़े बड़े माट भर के दूध और दही के इन सुंदर साथ के लिए मंगवाते थे, जैसे आप शिकंजी पिलाते हो। कल हमारी नीलम दीदी ने क्या पिलाया, परसों दूध की व्यवस्था करी। तो गांग जी भाई क्या करते हैं, जो उनके यहाँ पे चर्चा सुनने के लिए आते हैं, सुबह चर्चा होती है, शाम को होती है, तो गांग जी भाई सुबह नाश्ते की व्यवस्था करते हैं, दोपहर के भोजन की व्यवस्था करते हैं, रात की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि दूर गांव है, गांव से किसान लोग चल के आते हैं, खेत से आते हैं सीधा चर्चा सुनने के लिए। तो सबकी सेवा कौन कर रही है, गांग जी भाई सेवा कर रहे हैं। कहूं तिनका कबीला जो दाखिल हुए निज धाम, दीदार श्री देवचंद्र जी के खिदमत के किए काम, जो दाखिल हो गए निजानंद संप्रदाय के अंदर। माता गांग जी भाई की गंगा बाई है नाम। गांग जी भाई की माता का नाम क्या है, कल ये जो नाम सुना देगा ना मुझे सारे, उसको यहाँ से 100 रुपया इनाम दिया जाएगा। मुझे लगता है सिर्फ तन्नू ही सुना सकती है। अगर आप सारे नाम कल सुना दोगे ना कि कौन कौन थे, उसको यहां से प्राणनाथ जी की तरफ से 100 रुपया इनाम दिया जाएगा। आप नाम सुनते जाओ, याद करते जाओ। जिसको प्राणनाथ जी से, धनी देवचंद्र जी से उनका खजाना चाहिए, तो इनका खजाना है मेरे पास कोई अपने पैसे नहीं होते। ये सारा पर्स है ना, ये सारा आपका दिया हुआ है, ठीक है। और ये सतगुरु जी का खजाना है, सतगुरु जी के पैसे हैं, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। तो किसका खजाना समझना, और जिसको मिल जाए वो धन धन हो जाएगा। बबीता भी सोच रही है मैं ध्यान से सुनूं, पर मैं कल आऊंगी कि नहीं आऊंगी, है। साहिल सोच रहा है मैं सुन लूं अच्छे से तो मुझे मिल जाए, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, माता गंगा जी, गांग जी भाई की गंगा बाई है नाम। क्या नाम है गांग जी भाई की माता का, सारे याद रख लो। श्री देवचंद्र जी तिनके पूरे किए मनोरथ काम। सबसे पहले सारे मन के मनोरथ गांग जी भाई की माता के पूर्ण हो गए, क्योंकि उनके घर में आए हैं धनी देवचंद्र जी। वो जो भी दिल में सोचती हैं श्यामा जी के सामने ऑटोमेटिक ही पूरा हो जाता है। बात उठावे मन से पहुंचे सबे वतन, अंतर्यामी है देवचंद्र जी। भान भाई धनियाणी रहे गांग जी के घर में। गांग जी की पत्नी का नाम क्या है, सारे बोलो, भान बाई। श्री देवचंद्र जी की सेवा पूछ के करे इनसे। क्या करती है भान बाई, दूध पीना है तो गर्म कर दूं क्या है, भोजन अभी ले आऊं क्या, अभी खाओगे क्या, बेटा कहिए श्याम जी कछु ना मोए ईमान। लालदास जी किसी की कोई ना, मैं किसी की कम कहूं ना कहूं किसी की बढ़ाए, जो जैसा तैसा देहूं तिन्हें बताए। लालदास जी ने ना किसी के लिए कम कहा है ना किसी की बढ़ाई की है, जो जैसा था ना वैसा का वैसा बता दिया। और हमारी ये तीसरी जागरी ब्रह्मांड की लीला जो बन रही है ना, अब तक हम जो कुछ कर चुके हैं ना, ये सारा वीडियो में फीड है। ये दिखाया जाएगा परम धाम में, 45 मिनट तक दिखाया जाएगा, और इसका हिसाब होगा श्री बंगला जी दरबार में। श्री जी काजी बन के बैठेंगे, न्यायाधीश बन के बैठेंगे। एक जिनो जिनो जैसी करी तीनों तिथि पाई सजा, छिपी किसी की ना रहे करना धनी अदल, साच झूठ जैसा चढ़ आया तराजू पर, छिपी किसी की ना रहे, किसी का जरा भी नहीं छिपेगा धनी से, या छिपाया नहीं ना। या बड़ा बेटा है गांग जी भाई का, और धनी देवचंद्र जी गांग जी भाई के घर में रहते हैं, बेचारों को बुरा नहीं लगेगा। लिखी चौपाई और 400 वर्ष से हम सुन रहे हैं, गांग जी भाई को बुरा नहीं लगेगा कि मेरे बड़े बेटे दी हड्डी बेइज्जती करती,
क्या लिखा? बेटा कहिए श्याम जी कछु न होए ईमान। गांग जी भाई का जो बड़ा बेटा था उसके अंदर तो ना तो पहचान थी, बोए मीन्स होता है पहचान, ना तो पहचान थी धनी देवचंद्र जी की और ना उसके अंदर धनी देवचंद्र जी के लिए विश्वास था। हमारे बच्चों की भी बात आएगी, वो भी लिखी जाएगी कि किसके बच्चों के अंदर कितना विश्वास था। यहां लिख दी भी तक वहां सुनाई जाएगी। छिपी किसी की ना रहे करना धनी अदल, हक के हाथ हिसाब लिया मोमिनो। परम सृष्टि का सारा हिसाब लैपटॉप पे करके बैठे हैं राजी महाराज कि आ तो सही है कि बात मेरे पास, तेरा तो मैं रिजल्ट बना के बैठा हूं। तू क्या क्या करके आई है, क्या किसी के लिए बोली है, क्या शब्द इस्तेमाल किए हैं, तूने करनी कैसे की है, कर्म कैसा किया है, धनी से प्रेम कितना किया है, धनी से विश्वास कितना किया है, कितना तन मन धन जीव अपने धनी पे कुर्बान किया है, तेरा सारा हिसाब मेरे पास है। तुझे भी बोलने नहीं दूंगा, तब सफाई नहीं रहने दूंगा कोई भी, क्योंकि हमारे सीए साहिल है ना, कैशियर है मंदिर के। मैं जब चाहती हूँ तब इनको बोल देती हूँ साहिल को कि एक बार मुझे सारा हिसाब भेजो, कितना पैसा आया है और कितना खर्च हुआ है, अभी मेरे को सारा हिसाब भेजो। तो साहिल तुरंत मुझे व्हाट्सएप करता है कि ये हिसाब है। तो हमारा सारा हिसाब धनी यहाँ से सारा व्हाट्सएप करवा रहे हैं, एक एक का। छिपी किसी की नारे करना धनी अदल। ये देख लो, छिपाया नहीं, गांग जी का बड़ा बेटा है और 34 वर्ष तक उनके यहाँ रह के लीला करी है, उनके घर का खाया है, पर उनके बड़े बेटे की बात आई तो ठोक के लिख दिया, ठोक के साइन करके लिख दिया कि जो गांग जी भाई का बड़ा बेटा है ना, उसके अंदर जरा भी धनी देवचंद्र जी की पहचान नहीं थी और जरा भी उसके अंदर विश्वास नहीं था। ऐसे ही हमें देख रहे हैं। डॉक्टर तो कहते हैं ना, एक्सरा करा के आओ, अल्ट्रासाउंड करा के आओ, सोनोग्राफी करा के आओ। जब हम यहाँ साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं ना धनी के चरणों में, हमारा अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी और ईसीजी सब हो जाती है मत्था टेकते ही। वहां तो मशीन के साथ लगाते हैं, यहाँ मशीन है ये वाली, टच करो मंदिर में, टच करते ही सारा आ जाती है रिपोर्ट, है ना। तो कहते छिपाया नहीं, चर्चा सुनता बहुत तक बिना अंकुर न भई पहचान। क्या कह रहे हैं? चर्चा तो बहुत सुनता था पर अंदर अंकुर नहीं था। हम भी चर्चा बहुत सुनते हैं पर अंदर अंकुर ना तो क्या करें, कभी भी बीज फूटेगा नहीं, क्योंकि बीज है ही नहीं। मेरे 3-4 गमले ऊपर खाली पड़े हैं तो मैं पानी गमलों में डालते हुए उसमें भी डाल देती हूँ ऐसे, तो उसमें से कभी कुछ नहीं निकला, क्योंकि उसमें क्या नहीं है। मैं सोचती हूँ धुल जाएं, साफ हो जाएं, पर जितना पानी मैंने बाकी गमलों को दिया वो तो पौधे इतने बड़े बड़े हो गए, पर जो 4-5 खाली पड़े हैं उसमें भी मैं उतना ही पानी डाल के आती हूँ, कुछ नहीं निकला उसमें से, क्योंकि वहां क्या नहीं है, नहीं घास भी नहीं होगी, प्लेन ही पड़े हैं मिट्टी वाले, है ना। क्यों क्यों कहते बीज के बिना अंकुर ना होए, चर्चा सुनता बहुत तक बिना अंकुर ना भई पहचान। और बहु भानबाई की अजबाई है नाम। और भानबाई कौन है? हाथ खड़े करना पहले, ऐसे ही नहीं बोलना। अभी अभी बताया था भानबाई, इधर से हाथ खड़े करना। बंटी ने तो मुंह नीचे कर लिया कि गया काम से, मेरे को पता लग गया तेरी टोपी नीचे झुक गई। भानबाई अभी अभी बताया था, कौन है भानबाई? हाथ खड़ा करो इधर से, किसको पता है? अभी 1 मिनट पहले बताया है, किसको पता है? साहिल को पता है। हाँ साहिल, गांग जी भाई की धर्म पत्नी भानबाई, ठीक है। और कहते हैं बहू भानबाई की। अब भानबाई की बहू कौन है? अजबाई है नाम। अजबाई किसकी पत्नी है? श्याम जी की पत्नी है। वैसे होता है या तो पति को ज्यादा लगन होती है या पत्नी को होती है, मैंने भी देखा है।
कभी कोई सौभाग्यशाली होते हैं जो दोनों लगे हुए हों धनी के चरणों में, पर दोनों में से एक तो सुपर होता है, एक तो सुपर से भी ऊपर होता है अपने धनी के लिए, कि पति सेवा करे ना करे मुझे तो करनी है, और पत्नी सेवा करे ना करे पति कहता मैं तो राज्य की अष्टपैर की सेवा अपने हाथों से करूंगा, मेरे धनी है, मेरे दुल्हा है ना। तो इनकी जगह कौन नहीं है? श्याम जी तो करते नहीं है, और उनकी पत्नी क्या नाम है? कल नहीं भूलोगे, कल याद रखोगे, कल याद रखने वालों को 100 रुपया मिलेगा, ठीक है। बेटा दूजा मान जी करता था खिजमत, दूसरा बेटा है श्याम जी से छोटा बेटा है मान जी, वो बहुत सेवा करता है। गांग जी भाई के वास्ते हाजिर रहे इत, खाली सतगुरु देवचंद्र जी की सेवा नहीं करता, किसके लिए? अपने पिताश्री जी की भी बहुत सेवा करता है। जो बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं ना, ध्यान से सुन लो, उनको धनी का आशीर्वाद, धनी की कृपा ऑटोमेटिक मिलती है जीवन के अंदर, चाहे वो कुछ भी ना करें, पर जिसने दिल देके अपने माता पिता की सेवा की है ना, माता पिता को कभी दुखी नहीं होने दिया, कभी परेशान नहीं होने दिया, उस पर सद्गुरु और धनी ऐसे ही मेहरबान हो जाते हैं, सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहते ये गांग जी भाई के वास्ते हाजिर रहे इत, जो मान जी भाई है ना, मान जी बेटा है, वो गांग जी की भी सेवा करता है। हीर बाई का बेटा धन जी उनका नाम, हीर बाई कौन है? इधर से हाथ खड़े करना, किसको पता है? हाँ कौन है? खेता भाई की पत्नी कौन है? हीर बाई, और उनका बेटे का नाम है धनजी, और बहन जो बाल बाई, और ये खेता बाई की और गांगजी भाई की बहन का नाम क्या है? बाल बाई। एक ही बीच इस्लाम, ये भी निजानंद संप्रदाय में है, बहुत बड़ा रोल निभाएगी अपना, है ना। भोजाई श्री हीर बाई रहे सेवा में सन्मुख। अब खेता बाई तो गए हुए अरब देश में, और भाभी हैं हीर बाई, वो धनी श्री देवचंद्र जी की पूरी सेवा कर रही है। कई दिन सेवा करके इन्होंने लिया अति सुख, इन्होंने कितने प्रकार की सेवा करी धनी श्री देवचंद्र जी की, और इनको सुख मिला। और भाई गोविंद जी रहे दाखिल निजदाम, जुदा है रहे सबसे, आवे ना किसी के काम। एक घर में गोविंद भाई है, वो कोई काम नहीं करता, देव लालदास जी कहते किसी दे काम नहीं आंदा, ना कोई काम कर दे ना किसी दे काम आंदा। देखो कितना स्पष्ट लिख दिया। अब आप सब में से या मुझे कोई कह देवे कि कोई काम नहीं कर देते ना किसी दे काम आंदा, कितनी बड़ी बात है ना। उनको भी छोड़ा नहीं, वो भी उनका ही बेटा है। जीवराज साथी साथ में वासना बाई तान, माता उनकी बछाई भाई पूरी पहचान। एक जीवराज साथी थे सुंदर साथ में, और ए वासना बाई तान, तान बाई की वासना धनी देवचंद्र जी ने जीवराज जी को परखा, और उनकी माता का नाम था बछाई। और सालों रहे शामिल गणेश उनका नाम, और गांगजी भाई के साले का नाम गणेश है। धनियानी रहे गोमती, करी सेवा इस ठाम, और गणेश जी की पत्नी का नाम है गोमती। ये साला है और साले आ रहे हैं, इन्होंने भी देवी देवचंद्र जी की सेवा करी। और हीर बाई की बेटी जशोदा है नाम, खेता भाई की बेटी और हीर बाई की बेटी का नाम क्या है? और बेटी की बेटी राजबाई इस ठाम, और जशोदा की बेटी का नाम है राजबाई, वो हीर बाई की दोती हो गई। देवर मानबाई का प्राप्यो है नाम, देवरानी जशोदा ने करे सेवा का काम। दो बेटी श्याम जी की हरबाई और लाडबाई, पावक नित दीदार को आगे खिलौने सुखदाई। श्याम जी की दो बेटियां हैं, कौन? हरबाई और लाडबाई, धनी देवचंद्र जी के चरणों में खेलती रहती हैं। मान जी का बेटा सुखबाई की वासना, मान जी का जो गांग जी का मान जी का जो बेटा है, मान जी का बेटा सुखबाई की वासना धनी देवचंद्र जी ने परखा। परखी श्री देवचंद्र जी ने जान घर अपना, समय श्री देवचंद्र जी चर्चा करते जब, इत काहू को बोलने की ताकत ना रहे तब। धनी देवचंद्र जी जब चर्चा करते हैं, किसी को बोलने की ताकत नहीं है।
चर्चा जोश में करे कहे भाव के मुख, इन समय इन साथ को कहो ना जाए सुख। जोश आवेश के अंदर धनी देवचंद्र जी चर्चा करते हैं और जो सुंदर साथ को सुख मिलता है वो वर्णन नहीं हो सकता। ब्रिज रास लीला को बड़ो दिखावे बोझ, शब्द सखी शास्त्र सब रहस्य दिखावे कर खोज। ब्रिज की लीला को बड़ा भारी समझ के सुनाते हैं, रास की लीला को और शास्त्रों के शब्द संतों की वाणी सारे गुज रहस्य सदगुरु देवचंद्र जी महाराज खोलते हैं। शास्त्र ले चले सदगुरु सोई, सकल वाणी को एक अर्थ होई। अंग में बड़ो उमंग साथ मिलामन को, एक नया कोई जो आवत तो उमंग ना मावे अंग मोह। कहते सुंदर साथ को धनी से मिलाने की बड़ी खुशी है। कोई एक भी नया आ जाता है ना मंदिर में, धनी देवचंद्र जी की खुशी नहीं समाती। देखो आप पहले दिन जब बीतक सुनने आते हो ना तो आपके ऊपर धनी देवचंद्र जी इतना प्रसन्न होते हैं, इतना प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको राजे भेजिया। क्योंकि धनी ने कहा मैं भेजूंगा तमाम। उन्होंने कहा चर्चा में कौन आएगा? धनी देवचंद्र जी को श्री कृष्ण जी ने कहा मैं भेजूंगा तमाम। अब जिनको घर से श्री कृष्ण जी भेजे वो कैसे ना आए? तो कहते अब कहूं कबीला मेराज का करी श्री देवचंद्र जी पी मेहर, आवी नहीं हिसाब में ये जो करी फेर फेर। अब श्री मेहराज जी का कबीला बताते हैं कि जिनके ऊपर सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने बहुत बड़ी कृपा करी। केशव ठाकुर पिता कहियत माता बाई धन, श्री इंद्रावती बाई की वासना सौंपा तन मन धन। केशव ठाकुर पिता कहते हैं, पिताजी का नाम क्या है? और माता जी का धनबाई, और श्री इंद्रावती बाई की वासना सौंपा तन मन धन। इंद्रावती बाई की वासना ने सदगुरु के ऊपर अपना तन, अपना मन, अपना धन सब वार दिया। और भाई स्त्री घरों फूल बाई, दूजी श्री बाई तेज, शिवजी साहिब जी धाम धनी को इनने पाया सहज। ये आगे आएगा तो पूरा वर्णन करेंगे। भाई गोवर्धन कया पहले श्री देवचंद्र जी सो मिला, भाई प्राप्त श्री मेहराज को हक के मेहर करिया। श्री मेहराज जी के बड़े भाई का क्या नाम है? किसके साथ मेहराज जी गए थे सदगुरु जी के चरणों में? ये कल याद रखोगे गोवर्धन भाई, ठीक है। वासना ठाकुर गोवर्धन की गुणवंती बाई नाम। गोवर्धन जी की वासना का क्या नाम है? मैंने एक बार किसी बच्चे से अन्ना जी जाते हुए पूछा था कि गोवर्धन जी की वासना का क्या नाम है। वो अगली सीट पर बैठे थे, मैं पीछे बैठी थी। हमारे ही बच्चे गंगानगर के सारे बच्चों के लेके गई थी मैं पन्ना जी, तो बच्चे सारे मेरे साथ थे। मैंने कहा अच्छा चलो तुमसे बीतक के प्रश्न पूछती हूँ, अब बातें मत करो। तो सारे बच्चे चुप हो गए। मैंने बैठा क्या वो बच्चा यहाँ अभी मुझे दिख नहीं रहा। मैंने पूछा कि गोवर्धन जी की वासना का क्या नाम था। अब मैं उसका नाम नहीं बोलती क्योंकि कहेंगे कि मेरा ही नाम बोलते हैं हर बार। मैंने कहा गोवर्धन भाई की वासना का क्या नाम था? कहता आंटी कोई बाई थी तो सही, पर थी कोई बाई थी। मैंने कहा 12,000 को बाई बोल रहा है, तू कौन सी बाई बोल रहा है? कहते पीछे वाला याद है, कोई बाई थी, बाकी नहीं पता क्या नाम था उनका, है ना। तो क्या नाम था? गुणवंती बाई। और भाई उद्धव जी और गोविंद जी इस ठाम। और कौन है? उद्धव जी और गोविंद जी भी वहीं रहते हैं। और चतुर्भुज और धन्याणी पद्मा ये आए साथ में, कबीले भी जमा। स्त्री उद्धव जी की नाम बाई भान, उद्धव जी की स्त्री का नाम भी भानबाई है। ये साथ में आई नहीं कर न सकी पहचान, ये साथ में आई नहीं। यहाँ भी देवचंद्र जी लिख देंगे, हाँ लालदास जी लिख देंगे। 1 महीना अभी तक चली थी वो तो आई ही नहीं, क्योंकि इनको पता है, तारतम को सब पता है
कछु ना हुक्म सुध बिना सबन के दम दम, हुक्म को सारी शुद्धि है। और भाई ठाकुर श्यामल जी के पीछे ले आए ईमान, सावलिया भाई बाद में ईमान लाएंगे हौसा के अंदर। सीताबाई सेवा मिने प्रेम जी को गए भाई पहचान, और भाई सवीरा ये आई साथ मिने प्रेम जी की सोबत से ये फल पाया इन्होंने। और भाई ठाकुर श्यामल जी के पीछे ले आए ईमान, सीताबाई सेवा मिने प्रेम जी को भई पहचान, और भाई सबीरा ये आई साथ मिने प्रेम जी की सोबत में ये फल पाया इनने। विशव भाई प्रेम जी आया नहीं साथ में पर पाया दीदार शिरजी साहिब जी की सोबत में। विशव भाई पहले नहीं आए, बाद में आएंगे, मिलेंगे आके। माता कान नान जी की बाई कही रतन आई परना बीच में, कहावत है मोमिन। रतन बाई क्या लेके आती थी? मूंग लेके आती थी। हरबंश के घर में मेघबाई है नाम, हरख बाई की वासना श्री देवचंद्र जी कई स्थान। हरवंश कौन है? हरिवंश कौन से भाई हैं? बड़े भाई हैं, है ना। और उनकी पत्नी का नाम है मेघबाई, और उनको परखा कि हरख बाई की वासना है। गोकुलदास चलिया आया साथ में, और शिरजी का कबीला लगा इनसे। रहे रुद्रो जुन्नागढ़ में एक था दुकानदार, करी सेवा देवचंद्र जी की जान के धनी निर्धार। कांजी और थावर पदमसी जीवा नाम, जशोदा और कानबाई पहुंचे निज धाम। और डोसा नैनबाई मानबाई इनको देवचंद्र जी का दीदार इन्होंने पाया। एक माऊजी भाई है, एक पुरुषोत्तम है, एक राम जी कोठारी हैं, और जयमल भाई हैं, और जोरू उनकी हैं। बिहारी जी की सेवा करती हैं। लक्षों कायस्थ भी ईमान लेके आए, चर्चा सुनने आवत ना भई इनको पहचान। लिख दिया था ना भाई इनको पहचान। नारायण सोनी साथ में और आए लीलाधर, ए सेवा में आवत रस पीवत शर्वनो कर। और भाटिया एक भीम जी जोरू समेत ए लाया ईमान चर्चा नित सुनत। और मूल जी की धनियाणी राय कुंवर बाई नाम, तातम सुन्या तिन्ने पूरे मनोरथ काम। और गुगलन माँ दिकरी हरबाई नाम तिन, कदमों श्री देवचंद्र जी के दाखिल भये मोमिन। ये बहुत सारे सुंदर साथ हैं। दीव में जो साथ हैं, एक कंसारा जयराम और दरियानी इनकी दाखिल निजदाम, और बहुत सारे सुंदर साथ इस समय सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की चर्चा सुनने के लिए आते हैं। श्री मोहम्मद कहे साथ जी, और साथ बहुत हैं गांव शहर और मैं थोड़े नाम लिखे इन्हें कहे जाएंगे और ठौर। श्री मोहम्मद कहे साथ जी, इन साथ की सिफत सो तो आगे होएगी बखत रोज क्यामत। महामती लालदास जी कहते हैं इन स्वरूपों की सिफत जो है वो बीतक में आती जाएगी, क्योंकि जब अष्टपैर की लीला करेंगे ना 11 वर्ष महामती प्राणनाथ जी की अष्टपैर की लीला, उनमें सब में ये नाम फिर से आएंगे कि कौन कौन क्या सेवा कर रहा है। अभी समय हो चुका है, आइए हम सभी चौपाई दोहराएं। उससे पहले हमारी मंदिर की, जिनको मैं बब्बर शेर कहती हूँ, नीलम दीदी, हमारी नीलम दीदी के द्वारा, भैया का क्या नाम है? क्या राकेश जी? नीलम दीदी भाई साहब का क्या नाम है? राकेश जी, राजेश जी। अच्छा, हमारी नीलम दीदी के द्वारा और राजेश जी के द्वारा 51,000 रुपए की सेवा मंदिर में आई है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की। तो ये मैं 51,000 की सेवा नितिन जी और साहिल जी को देती हूँ, इसको गिन लो। और पेंट होना है अभी मंदिर में, लो साहिल जी ये पकड़ो। ये 51,000 की सेवा हमारी नीलम दीदी की तरफ से आई। धामधनी खूब खूब कृपा करें, खूब खूब मेहर बरसती जाए। आपकी बेटियों को राज्य महाराज चुन्नी चढ़ा के ही ले जाएं, आपको शादी करनी ना पड़े, अपने आप शादी सतगुरु जी आके करें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सतगुरु महाराज की। हमारी नीलम दीदी के लिए ये बहुत बड़ी सेवा है।
जिन्होंने अपनी चमड़ी उतार के दी है, सच बताऊं तो ऐसे दी है कि क्या बताऊं मैं आपको। और धामधनी अपरंपार कृपा हमारी नीलम दीदी पर कर रही हैं और करते चले जाएं। आप सभी ने बहुत सेवा की है, मेरा दिल तो रोज करता है आपकी सेवा बोलने को, पर मैं रोज धनी से कहती हूँ, धनी जिन्होंने ये सेवा इस मंदिर के लिए दी है वो तन से स्वस्थ रहें, मन से मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, धन से उन्नति करें, उनका कहीं भी पैसा फंसा हुआ है धनी वो आप निकाल देवें। और तन मन धन जीव से हमारे सुंदर साथ ने इस मंदिर को फिर से खड़ा किया है। ये मंदिर के अंदर आप बैठे हो, ये आप परमहंस महाराज श्री जवाहरदास जी की छत्र छाया में बैठे हो, प्राणनाथ जी की छत्र छाया में बैठे हो। मैं प्राणनाथ जी के चरणों में अर्जी करती हूँ, आपके बच्चे दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे, आप यहाँ भी धन धन हो, आपको धनी परम धाम बख्शीश करे और परम धाम के अंदर भी आप धन धन होके उठो। आपकी 1 रुपए की सेवा भी 1 लाख की सेवा है इस मंदिर के लिए। आप कोई छोटा दिल नहीं करना कि मैं ज्यादा सेवा नहीं दे सकी, आपकी सेवा से ही ये मंदिर बन के सुंदर तैयार हुआ है। और धामधनी आपकी कमाई में इतनी कृपा करें, इतनी बरकत डालें कि आपके पास किसी चीज की कमी ना रहे, ना आपको कोर्ट में जाना पड़े, ना कचहरी में जाना पड़े, ना डॉक्टर के पास जाना पड़े, ना बीमारी में पैसा लगे, क्योंकि सेल टैक्स इनकम टैक्स सब आपने भर दिया धनी के चरणों में, कोई भी रेड आप पर ना पड़े। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आइए सभी चौपाई दोहराए। श्री मोहम्मद कहीं ऐसात जी इन साथ की सिफत सो तो आगे होएगी, बखत रोज क्या मत, बखत रोज क्या मत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी हमारी भी तक थोड़ा पीछे चल रही है, आप 7:30 आके बैठ जाया करो, ठीक है, तभी भी तक शुरू हो। सही 7:30 बजे अपना आसन ग्रहण कर लिया करो ताकि आपका नियम ना टूटे और भी तक जल्दी शुरू होए। और मैं अर्श भैया को कहूंगी कि अर्श भैया मुझे 7:15 ले आया करो घर से, क्योंकि मुझे ले जाने और छोड़ने की सेवा पायलट है, सतगुरु जी के पायलट हमारे अर्श जी। परमहंस महाराज श्री जवाहरदास जी ने अर्श जी को गोद ले रखा है, बंटी चांद से ले रखा है कि तू यीशु को रख, अर्श मेरा बेटा है, ठीक है। और अर्श हमेशा सतगुरु जी की सेवा में दिन और रात हाजिर रहता है। और अर्श को श्री छत्रसाल नवयुवक